नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। आज अपन बात करने जा रहे हैं यूकैरियोटिक कोशिका के बारे में। देखिए, यूकैरियोटिक कोशिका के अंदर अपन को कोशिका भित्ति को पढ़ना है। कोशिका भित्ति को पढ़ने के लिए अपन को मध्य पटलिका, प्राथमिक कोशिका भित्ति, द्वितीय कोशिका भित्ति व तृतीय कोशिका भित्ति को पढ़ना है। इसके अंदर आपको रसधानी या रिक्तिका को पढ़ना है। उसके बाद आपको जीवद्रीवक, जिसे अपन प्रोटोप्लास्ट कहते हैं, प्लास्ट यानी जीवद्रीवक को पढ़ना है। जीवद्रीवक के अंदर देखो कोशिका झिल्ली है और जीवद्रव्य, जिसे अपन प्रोटोप्लाज्म कहते हैं, प्रोटोप्लाज्म जीवद्रीवक को पढ़ना है। जीवद्रव्य के अंदर कोशिका द्रव्य है और केंद्रक है। कोशिका द्रव्य को अपन साइटोप्लाज्म कहते हैं, साइटोप्लाज्म, इसे पढ़ना है। फिर देखिए, कोशिका द्रव्य के अंदर आपको एक तो मिलेंगे कोशिकांग यानी सेल ऑर्गेनेल, जिसके अंदर दोहरी झिल्ली वाले कोशिकांग हैं और एकल झिल्ली वाले और झिल्ली रहित। दोहरी झिल्ली वाले कोशिकांग की बात करें तो इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया व हरित लवक है। एकल झिल्ली की बात करें तो पीआर यानी अंतःपर्दवी जालिका के ऊपर एकल झिल्ली होती हैं, गोल्जिकाए, लाइसोसोम आदि, जो कि एकल झिल्ली से आवृत है। यदि अपन बात करें झिल्ली रहित कोशिकांग की तो राइबोसोम और सेंट्रोसोम पर झिल्ली उपस्थित नहीं होती है। देखिए, कोशिकांग में झिल्ली के आधार पर भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। जैसे दोहरी झिल्ली से आवृत कोशिकांग है तो आपको ध्यान रखना है माइटोकॉन्ड्रिया व हरित लवक है। दूसरा, झिल्ली रहित कोशिकांग का आपको ध्यान रखना है, एक तो राइबोसोम है, दूसरा सेंट्रोसोम है। फिर देखिए, कोशिका द्रव्य के अंदर एक तो कोशिकांग हो गए, दूसरा अपन को पढ़ना है कोशिका द्रव्य अंतर्वस्तुएं, जिसके अंदर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, हार्मोन, वसा आदि होते हैं। ये तो हो गए आपके यूकैरियोटिक कोशिका के मुख्य भाग जो अपन को उसके अंदर पढ़ने हैं। अब अपन शुरू करते हैं कोशिका भित्ति से। देखिए, कोशिका भित्ति जो कि प्लांट सेल यानी पादप कोशिकाओं के अंदर पाई जाती हैं, यह जंतु कोशिकाओं के अंदर अनुपस्थित होती है। चलिए अपन बात करते हैं कोशिका भित्ति की। कोशिका भित्ति की देखिए, कोशिका भित्ति को अपन बोलते हैं सेल वॉल। सेल वॉल यानी कोशिका भित्ति। देखिए, यह पादप कोशिका के अंदर कोशिका भित्ति पाई जाती हैं। पादप कोशिका के अंदर कोशिका भित्ति पाई जाती हैं, जबकि जंतु कोशिका के अंदर कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती हैं। ये जंतु कोशिका व पादप कोशिका के अंदर जो मुख्य अंतर है वह यही है कोशिका भित्ति का। तो पादप सेल के अंदर यानी पादप कोशिका के अंदर कोशिका में सेलुलोज से बनी, मुख्यतः सेलुलोज से बनी कोशिका भित्ति पाई जाती है, सेल वॉल पाई जाती है, कोशिका भित्ति पाई जाती है। और देखिए, ये जंतु कोशिका के अंदर अनुपस्थित होती है। एक तो जंतु कोशिका में और वह एक माइकोप्लाज्मा में सेल वॉल नहीं पाई जाती है, यानी कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। अब देखिए, अपन ने पढ़ा था कि माइकोप्लाज्मा में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। उसका जो बाहरी आवरण है वो त्रिस्तरीय झिल्ली द्वारा आवृत होता है। जंतु के अंदर भी कोशिका भित्ति की जगह कोशिका झिल्ली उपस्थित होती है। पादप कोशिका के अंदर सेलुलोज से बनी कोशिका भित्ति पाई जाती है, जबकि कवक के अंदर, कवकों में जो कोशिका भित्ति होती है वह काइटिन से निर्मित होती है। कवकों में सेल वॉल काइटिन की बनी होती है, काइटिन से निर्मित होती है। अब देखिए, ये तो हो गया कि
किन किन के अंदर कोशिका भित्ति पाई जाती हैं और वह किसकी बनी होती है। अब देखिए इनके अंदर जो कोशिका भित्ति के अंदर जो मुख्य भाग है उनको अपन को पढ़ना है। सबसे पहले अपन लेते हैं कोशिका भित्ति में पाई जाने वाली मध्य पटलिका। नंबर 1 मध्य पटलिका। देखिए मध्य पटलिका का निर्माण कोशिका विभाजन के दौरान जो दो पुत्री कोशिका का निर्माण होता है उनके मध्य कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के पैक्टेड जम जाने के कारण मध्य पटलिका का निर्माण होता है। कोशिका विभाजन से निर्मित दो पुत्री कोशिकाएं के मध्य एक तो आपके कैल्शियम व मैग्नीशियम पैक्टेड के जमाव से इसका निर्माण होता है। जमाव से इसका निर्माण होता है। देखिए कच्चे फल होते हैं उनके अंदर मध्य पटलिका उपस्थित होती है, इसी के कारण कच्चे फल कठोर होते हैं, जबकि फल पक जाने के बाद वो नरम क्यों हो जाते हैं, क्योंकि मध्य पटलिका घुल जाती है, इसलिए पके हुए फल नरम हो जाते हैं। फिर अपन को पढ़ना है प्राथमिक सेल वॉल, प्राथमिक कोशिका भित्ति। देखिए प्राथमिक कोशिका भित्ति में अपन बात करें तो प्राथमिक कोशिका भित्ति ये सेलुलोज तथा हेमीसेलुलोज की बनी होती हैं। ये प्राथमिक कोशिका भित्ति होती हैं वो पतली होती हैं, पतली व प्रत्यास्थ होती हैं, यानी यह लचीली होती हैं। जो प्राथमिक सेल वॉल है वह पतली तथा प्रत्यास्थ होती हैं। यह सेलुलोज व हेमीसेलुलोज हेमीसेलुलोज वह पैक्टीन की बनी होती हैं। देखिए प्राथमिक जो सेल वॉल है वह सेलुलोज हेमीसेलुलोज तथा पैक्टीन की बनी होती है तथा प्राथमिक सेल के अंदर वृद्धि तथा विस्तारण की क्षमता पाई जाती है। इसके अंदर यानी प्राथमिक सेल वॉल के अंदर प्राइमरी सेल वॉल में वृद्धि व विस्तारण की क्षमता पाई जाती है। ये तो हो गई आपके मध्य पटलिका व प्राथमिक कोशिका भित्ति। मध्य पटलिका क्या है? कोशिका विभाजन से निर्मित दो पुत्री कोशिकाओं के मध्य कैल्शियम तथा मैग्नीशियम पैक्टेट के जमाव से इसका यानी मध्य पटलिका का निर्माण होता है, जो कि कच्चे फलों के अंदर उपस्थित होती है। इसी के कारण कच्चे फल क्या होते हैं? आपके कठोर होते हैं। दूसरा देखिए प्राथमिक कोशिका भित्ति यह पतली तथा प्रत्यास्थ होती है। इसके अंदर अपन देखें तो ये सेलुलोज हेमीसेलुलोज तथा पैक्टीन की बनी होती हैं और प्राथमिक सेल वॉल में वृद्धि तथा विस्तारण की क्षमता पाई जाती है। फिर देखिए द्वितीयक कोशिका भित्ति। द्वितीयक कोशिका भित्ति की अपन बात करें तो द्वितीयक कोशिका भित्ति सेकेंडरी सेल वॉल देखिए द्वितीयक सेल वॉल है वह अपेक्षाकृत मोटी होती हैं तथा अप्रत्यास्थ होती हैं। उसके अंदर लचीलापन नहीं पाया जाता है, अप्रत्यास्थ, यह अप्रत्यास्थ होती हैं। देखिए ये द्वितीयक सेल वॉल है, यह मुख्य रूप से लिग्निन व सुबेरिन
द्वारा निर्मित होती हैं। तथा कम मात्रा में हेमीसेलुलोज तथा पेक्टिन पाया जाता है। कम मात्रा में एक तो आपके हेमीसेलुलोज व पेक्टिन पाया जाता है। और देखिए जो विभज्योतक कोशिका होती हैं उसके अंदर द्वितीयक सेल वॉल नहीं पाई जाती हैं। नोट करके लिखना कि विभज्योतक कोशिका में द्वितीयक कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती हैं। द्वितीयक कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती हैं। ये हो गए आपके द्वितीयक कोशिका भित्ति, जो कि अपेक्षाकृत मोटी होती हैं तथा अप्रत्यास्थ होती हैं, जो कि मुख्य रूप से इसके अंदर लिग्निन व सुबेरिन द्वारा निर्मित होती हैं तथा इसके अंदर हेमीसेलुलोज तथा पेक्टिन भी पाया जाता है। अब देखिए जो विभज्योतक कोशिका में द्वितीयक कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। अब देखिए लिग्निन तथा सुबेरिन के अलावा इसके अंदर क्यूटिन, लिग्निन, गोंद, रेजिन आदि भी इसके अंदर यानी द्वितीयक कोशिका भित्ति में उपस्थित होते हैं। फिर अपन बात करते हैं तृतीयक कोशिका भित्ति। तृतीयक कोशिका भित्ति टर्सरी सेल वॉल, इसकी बात करें तो जिम्नोस्पर्म पादपों के अंदर जो वाहिनिकाएं होती हैं उनके अंदर यह तृतीयक कोशिका भित्ति पाई जाती हैं। यानी आपके जो जिम्नोस्पर्म पादपों में जाइलिन की बनी वाहिनिकाओं में तृतीयक कोशिका भित्ति पाई जाती हैं, जिसे अपन जीवद्रव्य का सूखा हुआ रूप कहते हैं। जिसे अपन जीवद्रव्य का सूखा हुआ रूप कहते हैं, कहा जाता है। अब देखिए ये तो हो गई आपके तृतीयक कोशिका भित्ति। यदि अपन सेल वॉल की संरचना की बात करें तो सेल वॉल की संरचना कुछ इस प्रकार होती है। मान लो ये एक कोशिका ए है तथा ये कोशिका बी है, ठीक है। अब देखिए कोशिका विभाजन के समय जो दो पुत्री कोशिकाओं का निर्माण हुआ है उनके मध्य कैल्शियम तथा मैग्नीशियम पेक्टेट के जमाव के कारण मध्य पटलिका का निर्माण होता है। ये आपकी क्या है? मध्य पटलिका है। मध्य पटलिका के दोनों ओर प्राथमिक सेल वॉल, प्राइमरी सेल वॉल पाई जाती है और प्राइमरी सेल के अंदर की तरफ ये आपकी S1, S2, S3 जो कि द्वितीयक सेल वॉल है, इसके ये इस तरह ये द्वितीयक सेल वॉल में 3 स्तर पाए जाते हैं जो कि मैंने नाम दिए S1, S2 और S3। ये आपके हो गई द्वितीयक सेकेंडरी सेल वॉल। ये मुख्य संरचना है किसकी? आपके कोशिका भित्ति की। कोशिका विभाजन से बनी दो पुत्री कोशिकाओं के मध्य कैल्शियम व मैग्नीशियम पेक्टाइड के जमाव के कारण मध्य पटलिका का निर्माण होता है। ये हो गई आपके दो कोशिकाओं के मध्य एक सीमेंटिंग परत होती है जिसे अपन मध्य पटलिका कहते हैं। उसकी दोनों ओर एक प्राथमिक सेल वॉल होती है और प्राथमिक सेल वॉल के अंदर की तरफ क्या होती है? आपके द्वितीयक सेल वॉल होती है।
अब देखिए अपन यदि सेल वॉल की परासंरचना देखें तो इसके अंदर दो घटक होते हैं मुख्यतः। यदि अपन सेल वॉल की परासंरचना देखें तो इसके अंदर दो घटक होते हैं। दो भाग होते हैं। एक तो है आपके तंतुक यानी रेशक, और दूसरा भाग है मैट्रिक्स। अब देखिए रेशक का निर्माण सेलुलोज के द्वारा होता है। जो रेशे होते हैं उनका निर्माण सेलुलोज के द्वारा होता है। यदि आपसे पूछा जाए कपास के रेशे किसके बने होते हैं तो ये सेलुलोज के बने होते हैं। रेशक का निर्माण या तंतु का निर्माण सेलुलोज के द्वारा होता है। सेलुलोज के द्वारा होता है। अब देखिए एक सेलुलोज के अणु का निर्माण लगभग 3000 ग्लूकोज से होता है। 3000 ग्लूकोज के अणुओं से एक सेलुलोज का निर्माण होता है। और मैं बात करूं 100 सेलुलोज अणुओं की तो 100 सेलुलोज अणुओं से 100 सेलुलोज अणुओं से आपके एक मिसेल का निर्माण होता है। एक मिसेल का निर्माण होता है और 20 मिसेल से आपके एक मायोफाइब्रिल का निर्माण होता है। एक मायोफाइब्रिल का निर्माण होता है। मायोफाइब्रिल मायोफाइब्रिल का निर्माण होता है। और देखिए 20 यानी 250 मायोफाइब्रिल से यानी लघु तंतक से मायोफाइब्रिल से एक फाइब्रिल का निर्माण होता है यानी एक रेशक का निर्माण होता है। ये है आपके रेशक के निर्माण की प्रक्रिया। जैसे 3000 ग्लूकोज के अणुओं से एक सेलुलोज का अणु बनता है और 100 अणु सेलुलोज से एक मिसेल का निर्माण होता है। 20 मिसेल मिलकर एक मायोफाइब्रिल का निर्माण करते हैं तथा 250 मायोफाइब्रिल से एक रेशक या एक वृद्ध तंतुक का निर्माण होता है। यदि अपन देखें मैट्रिक्स को तो मैट्रिक्स के अंदर हेमीसेलुलोज रेजिन क्विटिन गोंद वसा आदि पाए जाते हैं। यदि अपन मैट्रिक्स की बात करो तो हेमीसेलुलोज, रेजिन, क्विटिन, गोंद, वसा आदि मैट्रिक्स भाग में पाए जाते हैं। फिर अपन बात करें रिक्तिका की। नंबर 2 पर अपन पढ़ते हैं रिक्तिका या रसधनी। तो देखिए रसधनी की बात करें तो ये पादप कोशिका के अंदर बड़ी रिक्तिका पाई जाती हैं। रसधनी या रिक्तिका तो देखिए पादप कोशिकाओं के अंदर बड़ी रिक्तिका पाई जाती हैं। पादप जो कोशिकाएं होती हैं उनमें बड़ी रिक्तिकाएं पाई जाती हैं।
जबकि जंतु कोशिकाओं के अंदर अति सूक्ष्म रिक्तिका या रिक्तिकाएं अनुपस्थित होती हैं। यदि मैं जंतु सेल की बात करूं, अति सूक्ष्म या अनुपस्थित होती है। और देखिए रिक्तिका के चारों ओर जो झिल्ली पाई जाती हैं उसे एक विशेष नाम दिया जाता है टोनोप्लास्ट। रिक्तिका के चारों ओर एक झिल्ली पाई जाती है, झिल्ली पाई जाती हैं जिसे टोनोप्लास्ट कहते हैं, जो कि चयनात्मक पारगम्य होती हैं, जो कि चयनात्मक पारगम्य होती हैं। यह है रिक्तिका के चारों ओर पाई जाने वाली झिल्ली, जो कि अपन जिसे टोनोप्लास्ट कहते हैं और जो कि चयनात्मक पारगम्य होती हैं। और देखिए अमीबा के अंदर संकुचनशील रिक्तिका पाई जाती हैं। अमीबा में संकुचनशील रिक्तिका पाई जाती है, यानी जो आपका अमीबा है उसके अंदर संकुचनशील रिक्तिका पाई जाती हैं, जो कि ये रिक्तिका